तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं और मेरे ट्रक ड्राइवर जितेंद्र हम कसेड़ी घाट के करीब से गुजर रहे थे। तभी जितेंद्र ने आवाज़ देते कहा, अरे सोनू, ज़रा देखो तो सही, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारे ट्रक का टायर पंचर हो गया है। इतना सुनते मैं तो बर्फ़ की तरह जम गया था, क्योंकि टायर का पंचर होने का मतलब था कि मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती थी। इसलिए मैंने ट्रक को रुकवा दिया और उसके बाद मैं दरवाज़ा खोलकर जब नीचे उतरा तो मैंने देखा कि ट्रक के किसी भी हिस्से पर कोई भी आफत नहीं आई थी। तभी मैंने देखा कि ट्रक एकदम नॉर्मली लग रही थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा था जैसे कि ट्रक काफ़ी दबी हुई थी। इसके बावजूद भी उसके अंदर सामान को कुछ ज़्यादा लोड नहीं किया गया था। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ट्रक इस तरह से क्यों दब सकती है। आज से पहले तो इस तरह ट्रक का दबाव इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। मैं ध्यान से ट्रक के आजू बाजू में देखता रहा, लेकिन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद मैं सीधा आगे वाले के पास पहुंच गया और अपने ड्राइवर जितेंद्र को बोला, जितेंद्र जी, मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ना ही तो कोई टायर पंचर है और ना ही मुझे कोई और गड़बड़ महसूस हो रही है। फिर आपको क्यों ऐसा लगता है कि टायर पंचर हो गया है? मेरी बातों को गौर से सुनने के बाद एक बार के लिए जितेंद्र जी को मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो तुरंत ही ट्रक से नीचे उतर गए। मुझे भी उनका ये बर्ताव थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसके बाद वो सीधा नीचे उतरे और उसके बाद ट्रक के पीछे वाले हिस्से के पास पहुंच गए। वो ट्रक को काफ़ी ध्यान से देख रहे थे। जैसे जैसे वो ट्रक को देखते जा रहे थे तो वैसे वैसे मुझे भी थोड़ा तो अजीब सा लगने लगा था। मगर उसके बाद उन्होंने मुझे घूरते हुए कहा, सोनू सोनू। उन्होंने 2 बार मुझे आवाज़ लगाई और इस आवाज़ को सुनते ही मैं थोड़ा सा सहम गया था और उसके बाद मैं भागता उनके पास गया तो मैंने देखा कि जितेंद्र जी नीचे गिरे हुए थे और वो डर के मारे काफ़ी घबराए हुए थे। जब मैं उनके पास गया और उन्हें उठाने लगा, लेकिन तभी वो बेहोश हो गए। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हुआ। मैंने ट्रक के ड्राइविंग सीट के नीचे जो पानी की बोतल रखी हुई थी उसे उठाया और उसका ढक्कन खोलकर जितेंद्र के मुंह पर पानी की छींटे मार दी। तब जाकर उनको होश आया, लेकिन जैसे उनको होश आया तो उनका वो गीला गीला चेहरा पसीने से भर गया था और अब वो पहले से भी ज़्यादा डरे हुए लग रहे थे। उनकी ये हालत देख देख कर मैं खुद हैरान हो गया था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनका इस तरह बेहोश होना और इस तरह घबरा जाना ये कैसा व्यवहार था। मैं लगातार एक अरसे से उनके साथ काम कर रहा था, लेकिन आज तक मैंने उनके साथ इस तरह का व्यवहार होते हुए नहीं देखा था। मगर जब आज मैंने उनको इस हालत में देखा तो मैं खुद डर गया था। उसके बाद जब मैंने उनसे पूछने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रक की छत के ऊपर उल्टे पैर वाली चुड़ैल नजर आई थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी डर गए थे और बेहोश हो गए। जैसे मेरे कान में चुड़ैल का नाम गया तो मेरे मन में हंसी के बादल फूट गए और मैं अपनी हंसी को मन ही मन दबाने लगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनके ऊपर हंसना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद मैंने जितेंद्र जी को उठाया। पहले वो काफ़ी बार भूत प्रेत की चर्चा करते थे, लेकिन मैं हर बार उन्हें गलत साबित कर देता था और वो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों में विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए वो भी समझ गए थे कि मैं हंसने वाला हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखा और जल्दी से खड़े होकर वो ट्रक में बैठ गए। मुझे इनकी इस हरकत के ऊपर एक हल्की सी हंसी आ गई और मैं धीरे धीरे हंसने लगा। लेकिन शायद मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आज जो होने वाला था उसका अंजाम बेहद ही भयानक होगा। अचानक ही हमारे ट्रक का पहिया एकदम से फट गया और इस बार का जो धमाका हुआ था वो कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, बल्कि इस बार की बेहद ही खतरनाक धमाके से चारों तरफ की ज़मीन कांप गई थी। यहाँ तक कि हमारे ट्रक के अंदर भी ये बहुत ही ज़ोर की आवाज़ सुनाई देने लगी और इसी बीच हम दोनों तुरंत ही अपने ट्रक से नीचे उतर गए। ड्राइवर साहब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे सोनू, ज़रा जाकर तो देख क्या हुआ है। जैसे मैं ट्रक के पीछे वाली साइड में गया तो मैंने देखा कि ट्रक के 3 पहिए फट गए थे और उनके फटने की वजह से ट्रक अब धीरे धीरे ज़मीन की तरफ झुकता हुआ जा रहा था। जब मैंने ड्राइवर को ये बात बताई तो उनका भी दिमाग खिसक गया, क्योंकि आज हमें जो डिलीवरी करनी थी वो डिलीवरी हमारी कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी और हमारा बॉस इसके लिए हमारे ऊपर गुस्सा भी कर सकता था। इसलिए अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। उसके बाद मैंने सोचा कि अब बॉस को बताना ठीक रहेगा, तो मैं ड्राइवर के पास गया और उन्हें कहने लगा कि
अब हमें सारी बात अपने बॉस को बता देनी चाहिए। लेकिन जैसे जितेंद्र जी ने मेरी बात सुनी तो मेरे ऊपर बरसते बोले, अगर हमने अभी और इसी वक्त अपने बॉस को ये सब घटना बताई तो फिर वो हमारी पेमेंट काट लेगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम किसी पंचर वाले की तलाश में घूमने लगें और किसी भी तरह से ट्रक को ठीक करके इस डिलीवरी को पूरा कर दें। लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। एक तो ये काफ़ी सुनसान इलाका था और ऊपर से इस जगह किसी भी पंचर वाले का मिलना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए मैं ड्राइवर साहब से यही कहने में लगा हुआ था कि हमें अपने बॉस को सारी बात बता देनी चाहिए। लेकिन जब वो नहीं माने तो उसके बाद मैं भी उनके पीछे पीछे किसी पंचर वाले की तलाश में निकल गया। हालांकि वो अभी भी काफ़ी डरे हुए थे और उनके चेहरे पर वो डर साफ साफ नज़र आ रहा था। लेकिन इस वक्त जितेंद्र जी से बहस करने का मतलब था कि झगड़े को जन्म देना, इसलिए मैंने उनसे ज़्यादा बातचीत करना सही नहीं समझा। एक बात तो हमें अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि ट्रक के अंदर एक तो इतना लोड नहीं था और ऊपर से इस तरह 3 टायर एक साथ भला कैसे फट सकते थे। हमें लग रहा था कि हम ट्रक से काफ़ी दूर आ गए हैं और फिर हम दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो हमारी तो सांसें अब गले में ही अटक गई थी। हमने देखा कि हम तो ट्रक के बिल्कुल पास ही थे और अभी भी हम चले जा रहे थे, लेकिन हम उस दूरी को तय नहीं कर पा रहे थे जो हमें सामने नज़र आ रहे थे। ये देखकर मेरा तो दिमाग खिसक गया और जितेंद्र जी इस चीज़ को देखकर बहुत ही बुरी तरह से डर गए थे। वो तो पहले से काफ़ी सहमे हुए थे, इसलिए मुझे लग रहा था कि अब उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो वहाँ से थोड़ी दूर और आगे चल सकें। अब हम दोनों ही पूरी तरह से हिम्मत हार गए थे और फिर उसके बाद जितेंद्र जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, ज़रा ट्रक के ऊपर तो देखो। और जैसे ही मेरी नज़र ट्रक के ऊपर गई तो मैं हक्का बक्का रह गया। मुझे तो अपनी आंखों पर अब विश्वास ही नहीं हो रहा था और मैंने देखा कि 4 महिलाएं ट्रक के ऊपर बैठी हुई थी और वहाँ पर वो नाच रही थी। उनकी इस हरकत की वजह से मेरा तो दिल कांप गया था। मैं तो डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था। पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे खौफनाक नज़ारे को देखा था जिसको देखकर मैं पूरी तरह से सहम गया था। अब मेरी हालत कुछ इस कदर हो चुकी थी कि मैं अपनी जुबान से कोई भी लफ्ज़ बाहर निकालने के काबिल नहीं था। तभी जितेंद्र ने मुझे अपने पीछे पीछे आने का इशारा किया और अब मैं उनके पीछे पीछे चलता जा रहा था। एक बात तो आज साबित हो गई थी कि जितेंद्र जी ने जो भी अनुभव ट्रक ड्राइविंग में लिया था वो सच में आज काम आ रहा था। वो अच्छे से जानते थे कि इन चीज़ों से कैसे निपटा जाता है। पहले भी उन्होंने मुझे कई बार इन चीज़ों से सतर्क करने की कोशिश की थी, मगर मैं कभी भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन अब एक ऐसा टाइम हो चुका था जब हम दोनों बहुत ही बुरी तरह से फंस चुके थे। हम दोनों को इस समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब हम करें तो करें क्या। फिर उसके बाद जैसे जितेंद्र जी आगे चलते जा रहे थे तो वैसे वैसे मैं भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। लेकिन हम फिर भी उस ट्रक से ज़्यादा दूरी तय नहीं कर पा रहे थे। हमें एक बात तो समझ में आ गई थी कि यहाँ ये सब जो हो रहा है उसका नाम छलावा है। और इस बात को समझने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जितेंद्र जी ने मुझे खुद बता दिया था कि इस तरह की ताकत कभी भी हमारे आजू बाजू में मंडराने लगती हैं, तो हमें इसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता है। फिर उसके बाद हम दोनों जब उस ट्रक से ज़्यादा दूर नहीं जा पाए तो हमने ठान लिया कि अब हम आगे नहीं चल पाएंगे और अब हमें यहीं पर रुककर किसी का इंतज़ार करना होगा। हमें किसी गाड़ी या बाइक वाले का अब इंतज़ार था, लेकिन इस सड़क के ऊपर किसी गाड़ी या बाइक का चलना तो नामुमकिन सा लग रहा था। किसी भी गाड़ी या बाइक का अभी तक कोई नामो निशान तक नहीं था और इस चीज़ का एहसास करके ही मुझे काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मैंने जल्दबाजी के चक्कर में अपने ट्रक को किसी और रास्ते में मोड़ लिया था और वो एक ऐसा रास्ता था जिसके ऊपर भूत प्रेत का साया मंडराता हो। फिर मुझे अपने दादाजी की कही गई बातें याद आ गई। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था कि जब भी हम किसी बुरी शक्ति के चंगुल में फंस जाते हैं तो हमें अपने आराध्य भगवान को याद करके चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो वो काली माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतने में ही हमें ऐसा लगा जैसे कि हम दोनों के पास से कोई गुजर गया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई तेज हवा का झोंका था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सच में बहुत ही तेज चीज़ थी जिसका हम सिर्फ एहसास कर सकते थे। हमें इतना मालूम नहीं हुआ कि वो क्या था। एक बार के लिए तो मेरा पूरा शरीर कांप गया, लेकिन उसके बाद मुझे अपने दादाजी की कही गई वो बात याद आने लगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने दादाजी की कही गई बातों का उपयोग करके यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसलिए मैंने जितेंद्र जी को यही बोल दिया कि हम अपने आराध्य भगवान को याद करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं।
हो सकता है इसका हमारे ऊपर कुछ असर हो जाए। फिर हम दोनों अब अपनी आंखें बंद करके पहले तो मन ही मन भगवान का नाम लेने लगे और उसके बाद सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए सड़क के ऊपर चले जा रहे थे। और इतने में ही हमारी उम्मीद जगी और पीछे से किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। और इस आवाज़ को सुनते ही मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से रुक गए। और उसके बाद जैसे हमने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो हमारे तो होश उड़ गए। दरअसल हमने देखा कि हमारी ही ट्रक अब धीरे धीरे पलटने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक पलटी खाने वाली थी। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, क्योंकि हमारे ट्रक की दोनों हेडलाइट चालू हो चुकी थी और वो ऑन ऑफ हो रही थी। अब वो धीरे धीरे खाई की तरफ खिंचती जा रही थी। और तभी उसके पीछे से एक गाड़ी निकल कर आई। सफ़ेद रंग की वो कार जैसे ही सड़क पर आने लगी तो मैंने अपना हाथ दिखाना शुरू कर दिया। और जैसे वो कार हमारे बगल में रुकी तब हमें पता चला कि वो भी एक ऐसा इंसान था जिसे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसे समझाने से अच्छा था कि हम यहाँ से अपनी जान बचाकर निकल जाएं। तभी हमने उस कार को हाथ दिया और जल्दी से उस कार में बैठकर हम तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। दोस्तों, उस दिन के बाद से हम फिर कभी भी उस रास्ते से नहीं गुजरे, क्योंकि वो रास्ता सच में बहुत ही हॉन्टेड है। अगर बदकिस्मती से कोई भी वहाँ पर चला जाता है तो उसका वहाँ से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।